चुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, वो इंतजार कर लें। महाराष्ट्र में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था ना कुछ दिन पहले। आज मध्य प्रदेश में चुनाव अगले 2-3 महीनों में होना है और आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। एनसीपी में टूट के बाद जो जितने भी भारत में जितने भी पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो काफ़ी गर्मा गई है। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है अगर विपक्ष ऐसे ही टूटता रहा तो आने वाले दिनों में विपक्ष खत्म हो जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी का हमेशा का काम है कि दूसरे पार्टियों के नेताओं को तोड़ती है और खुद में जोड़ के सरकार बना लेती है। और भी क्या कुछ करें ललन सिंह, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। मोदी जी, सुशील मोदी जी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते और वो फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। देखिए, कोई सीरियस आदमी अगर कोई बोले तो उसका सीरियस जवाब दिया जाता है। मोदी जी सीरियस आदमी है ही नहीं, वो बेचारे परेशानी में है। अब अभी लखीसराय में गृह मंत्री जी आए थे, उनको बुलाया भी नहीं था। हम सुने कि मोदी जी को गए थे वहां सुशील जी। अरे सुशील जी गए थे वहां, आप लोग में से कोई देखे उनका फोटो? नहीं गए, नहीं गए थे। अरे सबसे किनारे बैठे तो हम तो देखे थे कि मोदी अमित शाह जी जितना नाम पढ़ रहे थे उसमें सुशील मोदी जी का नाम तो नहीं पढ़े थे। तो उनका बेचारे का हासिल बहुत ही दुर्गति वाला हासिल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। वो प्रयास में है, लगे हुए हैं कि किसी तरह वो पुनर्स्थापित हो जाए। हम लोग के भी अच्छे मित्र हैं, नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध है। हम लोग भी चाहते हैं कि वो पुनर्स्थापित हो जाए बीजेपी में। अभी 24 आने वाला है, लेकिन वो बेचारे प्रयास में। आप बताइए ना, मोदी जी का हमने देखा कि मोदी जी हर घर, गृह मंत्री जी ने भाषण दिया और कहा कि हर घर नल का जल बिहार में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। अरे हर घर नल का जल आपकी योजना है क्या? बिहार में 1 रुपया भी लगा है क्या आपका? नहीं लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपके ऑफर को कुछ पैसा आप देना जरूर चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनका 1 रुपया नहीं लगा, इसलिए कि कुछ पैसा देंगे और उसको कहेंगे कि मेरा योजना। यही काम वो करते रहते। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर घर नल के जल योजना में केंद्र सरकार का 1 रुपया भी नहीं लेना, नहीं लिए। अब मोदी जी उसका जवाब दे रहे हैं क्या? 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा उसमें लगा कि नहीं? अरे मोदी जी, आप इतना दिन वित्त मंत्री रहे, आप कुछ पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा कोई केंद्र सरकार देती है हमको अनुदान कि 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा, और फाइनेंस कमीशन का पैसा एक फॉर्मूले की तरह हर राज्य को मिलता है और मेरे राज्य का भी हिस्सा है, तो हमारे राज्य को मिला। आप कौन सी प्रवचन दे रहे हैं? तो सीरियस आदमी की बात का जवाब दिया जाता है, जो गंभीर है ही नहीं। अपना पद, अपना स्थान सुरक्षित रखने के लिए, खुश करने के लिए कुछ बोलता हो, उसकी बात का जवाब नहीं देना। एनसीपी में टूट का क्या? सब चिराग कह रहे हैं कि जदयू के कई सांसद छोड़िए ना चिराग के बात का, उसका मैंने हर चीज के लिए आपको नोटिस लेना है, आप उनके बात का चलाते रहिए। हम उनकी बात का कोई नोटिस नहीं लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनकी बात का नोटिस। चलिए हो गया। आदमी का आपको बातें नहीं समझ में आ रहा, कौन पूछ रहे हैं? एक आदमी पूछिए ना खुद। महाराष्ट्र में जिस तरह से वहां पर एनसीपी में टूट हुई है और बीजेपी ने वहां पर एनसीपी के एक धड़े को मिला करके सरकार में शामिल करा लिया है। बीजेपी का दावा है कि आने वाले दिनों में बिहार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, जेडीयू में पारित। देखिए, पहली बात तो कि महाराष्ट्र की घटना पर जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इसी सब काम में लगी रहती है। धन बल के बल पर, ताकत पर सरकार को अपदस्थ करना, सरकार को गिराना, सरकार बदलना, ये कौन कर सकता है जिसके पास धन बल हो? और ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग जब एनडीए में थे तो हम लोग के साथ शुरू हुआ था अरुणाचल में, धन बल का प्रयोग करके।
तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, लेकिन अंतोगत्वा जनता से उनको जवाब वैसा ही मिल जाता है। चुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, वो इंतजार कर लें, महाराष्ट्र में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था ना कुछ दिन पहले। आज मध्य प्रदेश में चुनाव अगले 2-3 महीनों में होना है और आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। तो इसलिए क्षणिक लाभ के लिए वो जितना धन बल का प्रयोग कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब आंख खोल कर देखती है इनके कारनामों को, इनके काले कारनामों को। अब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी 7,000 करोड़ रुपए के घोटाला में एनसीपी के नेता फंसे हुए हैं। बाबू जितने थे सब तो वॉशिंग मशीन में चले गए, बीजेपी के वॉशिंग में। अब तो साफ होके निकलेंगे, सफेद होके निकलेंगे। क्या बात करते हैं? ये डर दिखा के लोगों को भयभीत करके, धन बल का प्रयोग करके ये सब काम करते हैं। अगर महाराष्ट्र में बहुत दिन पहले श्री एकनाथ शिंदे को इन्होंने दल बदल करके मुख्यमंत्री बनाया, काहे नहीं बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव करवा रहे? साहस नहीं है उनको मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर का चुनाव कराना, इसलिए बुरी तरह हारेंगे वो। उनको मालूम है कि वो हारेंगे और इसका भी परिणाम यही होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव होगा, वो बुरी तरह हारेंगे लोकसभा के चुनाव। तो बिहार में भी असर पड़ेगा क्या? विपक्षी नेता कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो हैं उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे और ये उनका कारनामा जो है ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए हैं। विपक्षी एकता के प्रयास से वो दहशत में है और एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जो नहीं होने वाला है। यूसीसी को लेकर काफी सरगर्मी है। यूसीसी के बारे में हम लोग का स्टैंड बहुत पहले से साफ है। समान आचार संहिता जो है कई धर्मों को प्रभावित करता है और सभी धर्मों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी धर्मों के प्रभावित लोग हैं, जब तक उनमें आम सहमति नहीं होगी तब तक आप इस कानून को लाना उचित नहीं है इस देश में। क्या ऑपोजिशन मीट का जो डेट है वो तो आपने सुना ललन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि अगर ऐसे ही विपक्षी पार्टियां टूटती रहीं तो आने वाले दिनों में विपक्ष खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ सरकार में सत्ता में सिर्फ बीजेपी ही रह जाएगी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बीजेपी है उसका काम ही है जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी दल के विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन्हें तोड़कर अपने अंदर जोड़ती हैं और कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम करती हैं। और भी क्या कुछ कर रहे थे ललन सिंह आपने इस वीडियो में सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।